तो अभी पंजाबी इंडस्ट्री वालों ने भी पहले से ज्यादा सीरियसली लेना शुरू कर दिया। हाँ पाजी, चमकीला के बाद चमकीला के बाद पाजी काफ़ी पाजी पंजाब में मेरा काम बहुत कम करने का सिर्फ यही है कि चीज़ें चमकीला के बाद बहुत सारी आई, लेकिन बाउंडेड स्क्रिप्ट नहीं है वहाँ पे। कि एक होता है ना कि यार ये वन स्क्रिप्ट है आपके पास, ये आप लीजिए, इसमें से चेंजेस हो जाएंगी बट बेसिक यही रहेगा। वैसा कुछ नहीं है। आए वन लाइनर आते हैं, ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, तो मुझे वो समझ नहीं आती है चीज़ ज़्यादा। मैं इतना स्मार्ट एक्टर नहीं हूँ कि किसी के बताए हुए कि ऐसा करेंगे कैरेक्टर ऐसा है ऐसा है ऐसा है। मैं जब तक मतलब एज एन एक्टर जब तक अपना संवाद, अपने डायलॉग्स, अपनी लाइंस नहीं पढ़ लेता, या मैं उस टोटलिटी में मतलब फ्रॉम स्टार्ट मिडल और एंड में फिल्म का नहीं पढ़ लेता, तब तक मुझे समझ ही नहीं आती। तो ऐसा लगता है कि यार अरे यार स्क्रिप्ट तो होनी चाहिए, और पंजाबी इंडस्ट्री इतना बढ़िया काम कर रहे हैं कि होनी चाहिए स्क्रिप्ट, मेरे को ऐसा लगता है। इसलिए पाजी मेरा वो इश्कनामा का करने का यही रीज़न था। मैंने एक और फिल्म की थी मुकद्दर, वो करने का यही कारण था कि इनकी स्क्रिप्ट्स थी इनके पास, मुझे समझ में आया। क्योंकि पाजी आप काम तभी करोगे जब आपको समझ में आ रहा है कि अच्छा यार ये काम ये करके अभी ये करना है, तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वो कैसे समझ में आएगा? ऐसे जबान से आपको नहीं समझ में आएगा। वो लिखा हुआ आपको समझ में आता है, वो एडिट हो जाए बाद में वो एक अलग बात है। आपने तो वही किया ना जो आपको समझ में आया। तो वो जब तक समझ में नहीं आएगा तो फिर वो काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट इश्कनामा समझ में आई इसीलिए की। क्या कहानी वानी क्या है मतलब पाजी अगर इश्कनामा, जितना शेयर कर पाजी वो तो निर्मलजीत सिंह निम्मा एक बहुत बढ़िया राइटर हैं। बॉर्डरनामा उनकी मतलब ऑटोबायोग्राफी ही थी, उन्होंने लिखी थी, उसी पे बेस्ड है। हिंदुस्तान पाकिस्तान 80s का मेरे ख्याल दौर है, और वही कहानी है पाजी, बहुत अच्छी कहानी है। कब रिलीज हो रही है ये पाजी? 24 जुलाई। अच्छा, आने वाली 24 पंजाबी में ही आएगी ये तो? पंजाबी पाजी इसको सोच रहे हैं वो, क्योंकि खैरा साहब हैं, तो खैरा साहब तो लार्जर देन लाइफ ही चीज़ें करते हैं, उनके गाने भी ऐसे ही हैं सारे। तो खैरा साहब सोच रहे हैं इसको कि इसको हिंदी में भी डब किया जाए, तो वो अच्छी बात है अगर वो हिंदी में डब करेंगे। क्योंकि वो है ना कि उनकी जो टेकिंग है और उनका जो स्टाइल ऑफ मतलब डायरेक्शन है वो वैसा ही है, तो वो है ठीक है। मैं ये नहीं इसलिए तारीफ़ नहीं कर रहा कि मैंने उस फिल्म में काम किया, बट मैं सच में लोगों को देख के शायद मज़ा आएगा कि यार ये बिल्कुल कम नहीं है कहीं से भी, हिंदी फिल्म से या किसी बहुत अच्छी साउथ वाली जो बड़ी फिल्मों की हम बात करते हैं वैसी फिल्म से कहीं कतई भी कम नहीं। तो शहनाज गिल इसमें मेन लीड में? जी। क्या कैरेक्टर है आपका, उनका थोड़ा सा? देखिए मैं गफूर खान का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ इसमें, और जयपा जी निम्मा प्ले कर रहे हैं, और वो सीमा का किरदार प्ले कर रही हैं। मैं पाकिस्तानी हूँ। अच्छा, मैं पाकिस्तानी हूँ, और बेसिकली निर्मलजीत सिंह निम्मा की जो घोड़ी है वो बॉर्डर पार है, चली गई है। वो अपनी घोड़ी लेने घोड़ी जाता है, लेकिन लड़की का दिल भी अपने साथ ले जाता है। शहनाज पाकिस्तानी है? शहनाज पाकिस्तानी। अच्छा, ओके। तो ये एक बेसिकली वन लाइन क्रॉस द बॉर्डर वाली, और बड़ी कमाल कहानी है। कहानी सुन के ही मेरे को मज़ा आ गया था। और खैरा साहब वो डायरेक्टर हैं जिनका मेरे को कॉल आया कि पाजी मैं वाइल्ड पंजाब का वो आपका एक सीन देख रहा था जिसमें वो आप गन वाला वो चेज चल रही है, और आपको कॉल आता है कस्टमर का, और आप बोलते हो हाँ जी पाजी सत श्री अकाल कि हम सेम बैच का असला यूज़ कर रहे हैं। कहते पाजी मैं वो कल रेकी के टाइम पे वो सीन देख रहा था, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आ गया, इसका कोई लेना देना नहीं है इस कैरेक्टर और उस कैरेक्टर का, पर पता नहीं मेरे को लगता है गफूर खान आप ही हो। तो उन्होंने मेरे से वो गफूर खान का किरदार